नमस्कार। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके अपने पसंदीदा चैनल EN हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पेश है आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। नए साल के पहले महीने में 1000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। करीब एक माह के अंतराल के बाद सरकार नए साल में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कर्ज की यह राशि 2 मदों में ली जाएगी। इसके तहत 10 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए और 12 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरने के बाद RBI के माध्यम से प्रदेश सरकार के खाते में 27 जनवरी को 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति और खराब हुई है, जिसके चलते मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकार 4400 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है तथा यह क्रम अभी भी जारी है। इसे देखते हुए सरकार खनन सहित अन्य क्षेत्रों में आय बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से भी भांग की खेती को वैध करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें भांग को औषधीय उपयोग के साथ इस पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो इससे 500 करोड़ रुपए सालाना की आमदन होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर्ज को वापस नहीं लौटा रही है। वर्तमान सरकार की तरफ से अब तक करीब 5152.11 करोड़ रुपए वापस भी लौटाए जा चुके हैं। हिमाचल में कोरोना से 3 लोगों की मौत, 44 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिला में धर्मशाला के 54 वर्षीय व्यक्ति, सोलन जिला में 68 वर्षीय महिला व मंडी जिला में 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते हो गई है। इन 3 मौतों के बाद प्रदेश में अब तक कोरोना से 961 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में वीरवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में कांगड़ा के 9, सिरमौर के 8, सोलन के 7, मंडी व हमीरपुर के 4, किन्नौर के 3, चंबा, कुल्लू, शिमला व ऊना के 2 व बिलासपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं प्रदेश में 55 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 57,127 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 561 मामले एक्टिव हैं। हिमाचल के 10 जिलों में होगा सरकार का 22वां जनमंच। हिमाचल प्रदेश में 22वां जनमंच कार्यक्रम 30 जनवरी को 10 जिलों में होगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति में जनमंच नहीं हो रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से जनमंच की अधिसूचना जारी की गई है। जनमंच में चंबा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सोलन में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हमीरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, सिरमौर के पांवटा में जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा, शिमला के जुब्बल में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, कांगड़ा के देहरा में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, कुल्लू के मनाली में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, बिलासपुर के नैना देवी में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, मंडी के बला वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊना के चिंतपूर्णी में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग लोगों की समस्याएं सुनेंगे। राठौर ने जड़ा आरोप, बोले जनमत स्वीकारने की बजाय हथियाने में जुटी भाजपा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में मिले जनमत को स्वीकारने की बजाय जनमत को हथियाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी और यदि भाजपा नेता ऐसा करने से बाज न आए तो प्रदेश भर में उनका घेराव किया जाएगा। कुलदीप सिंह राठौर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगर परिषद नालागढ़, बद्दी व नारकंडा में जो खेल खेला है उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में किए गए जीत के दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के घर और मंडी में सांसद के बड़े भाई को नहीं जिता पाए, उसका जनाधार क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा किस आधार पर अपनी जीत के आंकड़े व अपनी लोकप्रियता को आंक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा व सबसे छोटे जिला बिलासपुर की श्री नैना देवी जी में जीत का परचम लहराया है और अब यह सिलसिला आगे जिला परिषद व BDC में भी जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चोर दरवाजे से जीते हुए पार्षदों व अन्य लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर बिठा रही है। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। राजधानी के हजारों लोगों को राहत, क्षेत्रीय अस्पताल रिपन में OPD कल से शुरू। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रिपन में शुक्रवार से आम मरीजों के लिए OPD शुरू हो जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने इसको लेकर वीरवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रबंधन ने प्रत्येक OPD को सैनिटाइज भी कर दिया है। वीरवार को अस्पताल के MS डॉक्टर रमेश चौहान और उनकी टीम ने न्यू OPD ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान OPD में बैठने और सामाजिक दूरी को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए।
अस्पताल में सोमवार से मरीजों को दाखिल भी किया जाएगा। मार्च माह में लॉकडाउन लगने के बाद से क्षेत्रीय अस्पताल रिपन की ओपीडी सेवा बंद पड़ी थी। इसी तरह आईजीएमसी और केएनएच में भी यही व्यवस्था थी, लेकिन बाद में अप्रैल माह के दौरान आईजीएमसी और केएनएच में ओपीडी बहाल कर दी थी। रिपन अस्पताल को कुछ माह बाद डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। ऐसे में दोबारा से ओपीडी सेवाएं शुरू होने से शहर और आसपास के मरीजों को लाभ होगा। रिपन अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू होने से शहर के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अभी लोगों को उपचार करवाने आईजीएमसी जाना पड़ रहा था। इससे जहां उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वहीं आईजीएमसी में भीड़ होने से लोगों अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। हिमाचल के 5 स्थानीय शहरी निकायों पर कांग्रेस, 1 में भाजपा का कब्जा। हिमाचल प्रदेश के 5 स्थानीय शहरी निकायों पर गुरुवार को कांग्रेस समर्थित हो, जबकि 1 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। बैजनाथ पपरोला में अध्यक्ष भाजपा समर्थित पार्षद बनी, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पार्षद चुनी गई है। अभी तक भाजपा का 25 और कांग्रेस का 12 निकायों पर कब्जे का दावा है। नगर पंचायत चुवाड़ी में 12 दिन बाद कांग्रेस ने निर्विरोध कुसुम धीमान को अध्यक्ष और सुरेंद्र चारक को उपाध्यक्ष चुना है। पांचों कांग्रेस समर्थित पार्षद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया के साथ समिति कार्यालय पहुंचे थे। वहीं लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद कांगड़ा नब को भी अध्यक्ष मिल गया है। निर्विरोध चुनी पार्षद रेणु शर्मा कांगड़ा नब की सत्ता पर आसीन हुई है। पार्षद राजकुमारी वोटिंग के जरिए उपाध्यक्ष बनी है। कांगड़ा नब की सत्ता पर कांग्रेस का वर्चस्व हो गया है। नगर पंचायत चौपाल में कांग्रेस समर्थित विमला देवी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने नामांकन भरा और वह बिना वोटिंग निर्वाचित हो गए। भाजपा समर्थित 3 पार्षदों दीपक चंदेल, नीलम मधाइक और विनोद कुमार ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौपाल में जीत का जश्न मनाया। ठियोग नगर परिषद के अध्यक्ष विवेक थापर और रीना शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। ठियोग नगर परिषद पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं नब परवाणु पर लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने कब्जा किया है। यहां अध्यक्ष पद निशा शर्मा व उपाध्यक्ष पद पर सोनिया शर्मा चुनी गई है। नब ऊना में आपसी सहमति से भाजपा समर्थित पुष्पा को अध्यक्ष और पवन कपिला उपाध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए आंतरिक बैठक में पर्ची डालकर फैसला हुआ है। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन बारिश बर्फबारी, अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम बिगड़ेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार को बर्फबारी के आसार है। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 23 जनवरी को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में अंधड़ और बिजली गरजने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 25 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 27 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। पंचायतों में अब 1 फरवरी को होंगी बैठकें, अधिसूचना जारी। राज्य की पंचायतों की बैठक अब 1 फरवरी को होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस दिन पंचायतों में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ भी ग्रहण कराई जाएगी। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवकाश के कारण अब 27 जनवरी को पंचायतों की बैठकें नहीं होंगी। पंचायतों की बैठकें अब 1 फरवरी को बुलाई गई हैं। 213 सीटें भरने के लिए कृषि विवि 27 जनवरी से करेगा फाइनल काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की विभिन्न कक्षाओं में कई सीटें खाली रह गई हैं। विवि प्रशासन इन्हें भरने को 27 जनवरी से फाइनल काउंसलिंग शुरू करेगा। इनमें कुछ सीटें सेल्फ फाइनेंसिंग में भरी जानी है। कुछ सीटों विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित है। विवि में अभी विभिन्न विषयों में करीब 213 सीटें खाली हैं। वेटरनरी महाविद्यालय में BSc एंड AH की खाली 5 सीटों के लिए काउंसलिंग 27 जनवरी, BSc ऑनर्स कृषि की 49 सीटों के लिए 28 जनवरी, बेसिक साइंस की BSc फिजिकल की 31 और लाइफ साइंस की 26 सीटों के लिए काउंसलिंग बेसिक साइंस महाविद्यालय में 29 जनवरी होगी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की 26 सीटों के लिए काउंसलिंग कम्युनिटी साइंस महाविद्यालय में 30 जनवरी, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की 34 सीटों के लिए 1 फरवरी, MSc कृषि की 2 सीटों के लिए 27 जनवरी, वेटरनरी की MBSc की 22 सीटों के लिए 28 जनवरी, MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की साइंस की 4 सीटों के लिए 29 जनवरी होगी। PhD कृषि के विभिन्न संकायों की 2, PhD वेटरनरी के विभिन्न संकायों की 11 तथा PhD फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की 1 सीट के लिए काउंसलिंग डीन पोस्ट ग्रेजुएट कार्यालय में 30 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी फाइनल काउंसलिंग तथा खाली सीटों से संबंधित पूरी जानकारी कृषि विवि के वेबसाइट पर देख सकते हैं। नए नगर निगमों और शेष पंचायतों के चुनाव के लिए बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगमों, नगर पंचायतों और शेष पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए 26 जनवरी के बाद चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है।
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद 26 जनवरी के बाद अहम बैठक हो रही है। इसमें तय किया जाएगा कि धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम के चुनाव कब करवाए जाने हैं। माना जा रहा है कि मार्च 2021 से पहले चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे धर्मशाला नगर निगम के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पहले चुनाव हो जाएं। अधिकारियों के अनुसार धर्मशाला नगर निगम का चुनाव 8 अप्रैल 2021 से पहले करवाने पड़ेंगे। नगर निगम के चुनाव 5 साल पूरे होने से पहले करवाने होते हैं। प्रदेश में 3 नए नगर निगमों सोलन, पालमपुर और मंडी का गठन भी किया जा चुका है। नियमों के अनुसार इनमें भी 6 माह के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे। शिमला नगर निगम के 5 साल का कार्यकाल 2022 में पूरा हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करेगा, जिससे 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों अम्ब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी सहित 51 पंचायतों के चुनाव भी समय पर करवाए जा सके। इन 51 में से 19 पांगी और 32 खिलान की है। इन पंचायतों का कार्यकाल मई 2021 में पूरा हो रहा है। नियमों के अनुसार पंचायतों में भी 5 साल से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। 2 मतों से हारे प्रधान पद के प्रत्याशी ने दायर की याचिका। उपमंडल बैजनाथ की सुनपुर पंचायत में प्रधान पद के लिए 2 मतों से हारने पर मदन कुमार ने एसडीएम बैजनाथ के पास रिट पिटीशन दायर की। उन्होंने आरोप लगाया है कि गिनती के समय उनके काउंटिंग एजेंट ने बताया कि कुछ वोटों पर मोहर की बजाय अंगूठे के निशान लगे हुए थे, जिस पर उन्होंने 2 बार एआरओ से पूछा कि क्या यह वोट वैलिड होंगे। एआरओ ने उन्हें वैलिड वोट बताया तथा उनकी गिनती जीते हुए प्रत्याशी के वोटों में की। चुनाव के बाद काउंटिंग एजेंट ने यह बात बताई तो उन्होंने अंगूठे वाले वैलिड वोटों की सच्चाई जानने के लिए बीडीओ बैजनाथ से संपर्क किया तो उन्हें पता चला ये वोट वैलिड नहीं थे। इस पर उन्होंने एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा के पास इलेक्शन रिट पिटीशन दायर की है। अस्पतालों में मरीजों के साधारण ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी। प्रदेश सरकार हिमाचल में मरीजों के साधारण ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों से फीडबैक लेने के बाद यह फैसला लिया जा रहा है। कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेजों में रूटीन के मरीजों को ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं। महीनों से रूटीन चेकअप के बाद दवा देकर लोगों को घर भेजा जाता रहा है। अब प्रदेश में कोविड का प्रकोप कम हुआ है। अब आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में रूटीन के ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग में लोगों को रूटीन ऑपरेशन, पत्थरी, अल्सर जैसे अन्य छोटी सर्जरियों के लिए सप्ताह बाद पता करते रहने को कहा गया है। रिपन अस्पताल में भी प्रबंधन ने ओपीडी और ऑपरेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसे सैनिटाइज करवाया जाएगा। मार्च 2020 से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों समेत जोनल अस्पतालों में रूटीन की ओपीडी समेत रूटीन के ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए थे, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अगर किसी को आपात जरूरत होती थी तो ही उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रूटीन की सर्जरी शुरू हो जाएगी। स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों के होंगे ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। 1 और 15 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद भी अगर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं तो इनके ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 6 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हुए विद्यार्थियों के संवाद में मिले सुझावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। फैसला लिया गया है कि मार्च में प्रस्तावित प्री बोर्ड परीक्षाओं से पहले दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे। प्री बोर्ड परीक्षा में कम लेने वाले विद्यार्थियों की अप्रैल में एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से स्कूल प्रिंसिपलों को जारी पत्र में कहा गया है कि हर सप्ताह ऑनलाइन यूनिट टेस्ट लेने की व्यवस्था की जाए। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे उनके यूनिट टेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से लिए जाएं। जो विद्यार्थी स्कूल आएंगे उनके टेस्ट कक्षा में लिए जाएं। इसके अलावा स्कूल खुलने पर अप्रैल 2020 में पढ़ाए गए सिलेबस की रिवीजन शुरू करने को भी कहा है। विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस पढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित शंकाओं को दूर करने के लिए विशेष सत्र करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला उपनिदेशकों को इन सभी फैसलों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सड़क पर स्किड हुई स्कूटी, बीबीएमबी के कर्मचारी की मौत। कोट कहलूर थाना के अंतर्गत ओलिंडा के पास सड़क हादसे में बीबीएमबी के कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीबीएमबी में कार्यरत नंगल पंजाब निवासी राजकुमार व परमिंदर सिंह गत दिवस स्कूटी पर सवार होकर भाखड़ा से नंगल जा रहे थे। ओलिंडा के पास पहुंचने पर स्कूटी एकदम से सड़क पर स्किड हो गई, जिससे दोनों सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में स्कूटी चला रहे राजकुमार के सिर व मुंह में चोटें आई, जबकि परमिंदर हादसे में बाल बाल बच गया। घायल राजकुमार को अचेत अवस्था में नंगल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डीएसपी नयना देवी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि कोट कहलूर थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ठेकेदार को लेट लतीफी पड़ी महंगी, बोर्ड ने टेंडर रद्द कर वसूला 1 लाख रुपए जुर्माना। तय समय पर काम पूरा न करना एक ठेकेदार को महंगा पड़ गया है। लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार का टेंडर रद्द कर दिया है, वहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। यही नहीं, अब यह ठेकेदार दोबारा चंबा मंडल में टेंडर नहीं लगा पाएगा। लोक निर्माण विभाग ने लुड्डूबाट, लुडेरा, सुंगल व जानघील सड़क पर ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए 35 लाख रुपए का टेंडर किया था। यह टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी हुई थी और कांगड़ा जिले के एक ठेकेदार को काम अवार्ड किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने निर्धारित समय तक यह कार्य शुरू नहीं किया। 2 महीने बीत जाने के बावजूद जब कार्य नहीं हो पाया है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बावजूद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। इसके चलते लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना वसूलने के बाद सरकारी कोष में जमा भी करवा दिया है। वहीं टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अब इस कार्य के लिए नए सिरे से टेंडर लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर